हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का, पार्ट 2 में पढ़े थे हम लोग पास्ट टेंस का। अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो फ्यूचर टेंस का। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, क्या क्या उसके रूल होते हैं और किस रूल के अनुसार उसको हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है क्या, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। आइए देखते हैं रूल क्या कहता है। यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं। तो क्या आपका है, यहाँ देखिए क्या क्या है, सिंपल सा आपका है। तो पहले एक हम ट्रिक समझ लेंगे। जहां भी आपका सेल और जहां भी आपका विल, जहां भी सेल और जहां भी विल आ जाता है, तो हम जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो क्या लिखेंगे, सेल बी, या क्या लिखेंगे हम लोग, विल बी। सेल बी या क्या लिखेंगे हम लोग, तो विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे क्या बना हुआ है। पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सभी क्वेश्चन किसमें है, एक्टिव वॉइस में। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। उसके बाद है दूसरा आपका he will teach me। तीसरा है I shall do it tomorrow। तो कैसे बनता है आइए देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या होगा पहला का आंसर। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट समझ लेंगे हम लोग थोड़ा सा एक बार। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या होगा। तो आपका हो जाएगा क्या, दिस लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। यहाँ द छूट गया, द लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है आपका। ठीक है ना। द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। दूसरा है ही विल टीच मी, तो क्या बनाएंगे, आई। अब देखिए यहाँ विल दिया है तो यहाँ पर सेल क्यों रख दिए, क्योंकि आई के साथ क्या प्रयोग होता है, तो सेल का। आई के साथ क्या होता है प्रयोग, तो सेल का। आई शैल बी टॉट बाय हिम। तीसरा है आई शैल डू इट टुमारो। तो क्या बनाएंगे, इट विल बी डन बाय मी टुमारो। तो ये हमारा क्या है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपके रूल्स दिए हैं, आप किताब निकाल लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाइए इस स्ट्रक्चर के अनुसार। सब क्वेश्चंस आपके सिंपल फ्यूचर टेंस का सब बन जाएंगे आपके। ठीक है ना। आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होता है, सिर्फ 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जो बेसिस है, जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे, बहुत ही आसान लगेगा। आइए देखते हैं और बनाते हैं। क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो या ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं। यानी क्या आपका रूल है, तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश विल प्लस बी क्यों, तो हम बी जो हमारा रूल्स में है, हमारे जो नियम में है, तो बी रखेंगे आपको। कंटिन्यूअस इसलिए क्या लगा दिए, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। आइए क्वेश्चंस देखते हैं और आराम से बनाते हैं। I shall be doing this work। पहला क्वेश्चन, they will be helping us। तीसरा है you will be finishing my problem।
यू विल बी फिनिशिंग माई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इसका ट्रिक देख लेंगे एक बार। अगर आपका आता है शैल बी, अगर आपका आता है क्या विल बी, तो कुछ नहीं करना है, इन सब के साथ क्या जोड़ देना है, तो बीइंग। क्या जोड़ देना है, बीइंग, और क्रिया कौन सा रूप हो जाएगा, V3, और इसमें जब शैल बी एंड विल बी रहेगा तो क्या रहेगा, तो V4 रहेगा। क्या रहेगा, तो V4 रहेगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क विल बी बीइंग, देखिए यहाँ पर हम बीइंग लिखे हैं, बीइंग डाले हैं, दिस वर्क विल बी बीइंग डन बाय मी। दूसरा हो जाएगा वी शैल, देखिए शैल जो बार बार आ रहा है, एक बार थोड़ा समझ लेंगे कि शैल का जो प्रयोग होता है वो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ क्या प्रयोग होता है, तो विल का, ठीक है ना। फिर समझेंगे, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ क्या होता है, तो विल का। दूसरा क्वेश्चन, दे विल बी हेल्पिंग अस, तो अस का क्या हो जाएगा, वी शैल बी हेल्प्ड बाय देम, वी शैल बी हेल्प्ड बाय देम। देखिए यहाँ पर छूट गया ना, वी शैल बी, यहाँ लिखेंगे क्या, बीइंग, वी शैल बी बीइंग हेल्प्ड बाय देम, जो कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यू विल बी फिनिशिंग माई प्रॉब्लम, तो हो जाएगा माई प्रॉब्लम विल बी बीइंग, माई प्रॉब्लम विल बी बीइंग फिनिश्ड बाय यू, फिनिश्ड बाय यू। तो आप क्या करेंगे, इसका एक बार देख लेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक निकालिए, बुक निकालने के बाद इसको अपने आप से इसको बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा, ओके ना। आइए हम लोग जो देख रहे हैं पार्ट 3 में जो देख रहे हैं फ्यूचर टेंस का, तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड क्या पढ़ेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात मैं बता देता हूँ आप सभी को कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ 2 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, यानी किसका, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। लेकिन हम चारों को कंप्लीट किए हैं, कोई हार्ड है नहीं, इजी है, उसके आधार पर उसको हम लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आइए। तो आइए देखते हैं क्या तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं। यानी क्या चेंज करेंगे, तो पैसिव सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव बीन, क्रिया कौन सा रूप, V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ट्रिक हमारा क्या है कि जब भी हमारा यहाँ लगेगा शैल हैव या क्या लगेगा विल हैव, इसके साथ ऑलवेज क्या प्रयोग करेंगे, हम बीन का प्रयोग करेंगे। ये आपका सुपर ट्रिक है, इसको आप ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे और इसको हम याद करेंगे, जहां भी शैल हैव या विल हैव है वहां क्या प्रयोग कर लेंगे, तो बीन का, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। द पुलिस विल हैव कट द टेररिस्ट, कैच कट कट है ना आपका, और क्या है, दे विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय 10 o'clock। उसके बाद है यू विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यू विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जितने भी सब क्वेश्चन दिए हैं किसमें है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। आइए बनाते हैं इसको, क्या होगा, द टेररिस्ट विल हैव बीन, देखिए अभी हम लगाए हैं, द टेररिस्ट विल हैव बीन कट बाय द पुलिस, कट बाय द पुलिस, कैच का V3 कैच कट कट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय देम बाय 10 o'clock, क्लोज्ड बाय देम बाय 10 o'clock। उसके बाद है यहाँ देखिए दिया है, माई वर्क विल हैव बीन, माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। तो ये सभी हमारे किसमें है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश ग्रामर का बुक उठा लीजिए और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाइए, A to Z सब बनेगा आपका, ये आपके स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ओके। आइए देखते हैं नंबर 4,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन हम उसको बता दिए हैं सेम कंटिन्यूअस के बेसिस पे। ओके, आइए देखते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस/4 प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं। तो क्या बनाएंगे, देखिए दिया गया स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट शैल या विल हैव बीन और क्या जोड़ देंगे, बीइंग। बीइंग क्यों जोड़ेंगे कि ये हमारा क्या है, तो कंटिन्यूअस टेंस है। अब बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस सिंस/4 प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड। क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चन देखेंगे आराम से, बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। आपका क्या है, वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द रेड फोर्ट फॉर 5 years। उसके बाद है अनामिका विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है यू विल हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 10 o'clock। ये सभी आपके क्वेश्चन से आराम से इसको बनाएंगे। देखिए पहला क्या बना हुआ है, द रेड फोर्ट विल हैव बीन, द रेड फोर्ट विल हैव बीन बीइंग built by us for 5 years। दूसरा क्या हो जाएगा, a song will have been being sung by अनामिका since morning। उसके बाद you will have been writing this letter since 10 o'clock। तो क्या बनेगा, this letter, यहाँ बनाएंगे this letter will have been being, this letter will have been being written by you since 10 o'clock। तो आराम से इसको देख लीजिए एक बार, इसको सभी लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। इसका ट्रिक कुछ है नहीं, बस सिंपल सी दिमाग रख लीजिए। क्या रहेगा, शैल हैव बीन और क्या रहेगा, विल हैव बीन। इन दोनों के साथ क्या जोड़ेंगे हम लोग, बीइंग और क्रिया कौन सा रूप, V3। क्रिया कौन सा रूप, तो V3। यही हमारा सुपर ट्रिक है और इसी के आधार पर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से है, आराम से इसको समझेंगे, इसको बनाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से ये सब बनेगा। तो ये हम लोग प्रेजेंट टेंस यानी पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस, पार्ट 2 क्या पढ़ लिए हम लोग, तो पास्ट टेंस। अब क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, तो फ्यूचर टेंस। आप सभी इसको देख लीजिए, वॉइस बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू।